नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे हम महंगाई की कि कितनी राहत मिली है और कितनी महंगाई बढ़ी है, क्योंकि महंगाई की मार सह रहे आम जनता को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ साथ सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमतों में कटौती की है और सरकार के इस कदम से आम जनता के चेहरे खिल उठे हैं और उन्हें महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और रसोई गैस, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों के दाम भी कम करने की मांग की है। जो हम ये कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कल एक डिसीजन आया है इसको गैस के ऊपर और तेल के ऊपर, मैं गैस के ऊपर ही बोल दूँगा, जो रसोई गैस है खासकर उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं या और भी मतलब शहरों में भी है, ये जो गैस सिलेंडर आज पहुंचता है करीबन 1100 के करीब घर पहुंचता है। मगर जो 200 रुपये की जो रियायत सब्सिडी मिली है, ये एक बहुत ही अच्छा एक काम है, क्योंकि आपको पता ही आज ना मिट्टी का तेल है, कहीं ना लकड़ी है, कहीं तो खाना कैसे बना। तो घरेलू जो महिलाएं थी वो बहुत परेशान थी। जब ये हाल ही में जब पहले 50 रुपये बढ़ा, फिर वो कुछ और बढ़ा, फिर कुछ और 10-20 रुपये बढ़ गए, तो महिलाएं बड़ी परेशान थी। इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा अच्छा डिसीजन है। पीएम हम स्वागत करते हैं इसका। और इसके साथ साथ ही अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा इसमें ये कम किया, अगर स्टेट या यूटीज़ के अंडर भी कुछ टैक्स आता है तो वो अगर और थोड़ा सा रियायत की तो और अच्छी बात होती है। अच्छी बात है जी, अगर इतना कम कर दिया एकदम इन्होंने तो अच्छी बात है। पब्लिक को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा इससे, लेकिन 7-8 रुपये कम हुआ है, बहुत मायना रखता है इसके लिए, पब्लिक के लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अगर इसमें किया इन्होंने, गैस भी 200 रुपया सिलेंडर कम कर दिया, पेट्रोल 7-8 रुपये कम कर दिया, तो अगर बाकी चीज़ों भी ऐसे ही थोड़ा कम हो जाए तो और ज़्यादा पब्लिक के लिए सुविधा है, अच्छा है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि ऐसा ही बाकी आइटमों में भी जो घरेलू चीज़ें हैं उनको भी रेट कम होना चाहिए। वैसे इससे तो बड़ा फ़ायदा हुआ गरीब लोगों को। बाकी जो गैस का है उससे भी जो इन्होंने सब्सिडी दी है ना, तो वो भी ठीक किया है, गरीब बंधु के लिए बहुत अच्छा हुआ है। तो अब कितना रेट हुआ गैस का? तो 200 रुपया सब्सिडी दी इन्होंने और इसमें 9.5 रुपये हो गया पेट्रोल में, तो वैसे तो ठीक ही हुआ। जनता को मिली है पीछे काफी दिन। अब उस पर तो कंट्रोल होना चाहिए, अब तो महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। ये तो एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का, लेकिन सरकार को केवल गैस सिलेंडर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आज के समय में आप ऐसी एसेंशियल आइटम्स और भी हैं जो आम घरों में यूज़ होती हैं, दालें हो गई, दूध हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कॉस्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो सरकार को उस चीज़ के ऊपर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। देखिए, उज्ज्वला योजना ये तो पहले तो गवर्नमेंट सरकार ने उनको सिलेंडर फ्री में दिए थे, लेकिन अब उनको मात्र 200 रुपये की जो है वो छूट दी जा रही है। वो फ्री में नहीं है, 200 रुपये की केवल छूट है। तो उसको हम उसी नज़रिए से देखते हैं। वैसे भी सिलेंडर का प्राइस 1000 रुपये से ऊपर इस टाइम पे चल रहा है, तो आप केवल उज्ज्वला के लिए ठीक है, मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत आम लोगों के लिए राहत हो सकती है, लेकिन मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा केवल मात्र इतने से ही ये सब कुछ चीज़ें जो जिस कदर महंगाई का जो सांप जो है वो सभी आम लोगों को डंक मार रहा है, तो उससे थोड़ी सी निजात दिलाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जो दाम जो है उनको नियंत्रित में करने की आवश्यकता है। सर ये सेंट्रल सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे आम आदमी को और गरीब आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। हाँ सर, जैसे इस पर कंट्रोल किया है कि केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि थोड़ी महंगाई के बारे में थोड़ा ध्यान जी बाकी चीज़ों की कंट्रोल होना, जैसे इस चीज़ों की कंट्रोल हुआ है और बाकी चीज़ों की कंट्रोल होना चाहिए। हम बहुत खुश हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गैस से सब्सिडी डाली है, जिससे गैस आज 200 रुपये सस्ता हो गया है। पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है, लोग बहुत खुश हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके रेट बहुत ज़्यादा हैं और लोग उनसे बहुत परेशान हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, दालें हैं, राशन है, इनका भी रेट जो है वो भी कम करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस और भी ध्यान देना चाहिए। और जो लोग रोज़मर्रा जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसमें गैस डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, और इन चीज़ों का भी रेट में फ़र्क पड़ा है। और अब हम यही चाहते हैं कि अब जो खाने पीने की चीज़ें हैं उस और भी सरकार ध्यान दें, क्योंकि लोग जो हैं वो महंगाई से बहुत परेशान हो रहे हैं। जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा गवर्नमेंट अपने दायरे में ले और उनका भी रेट कम होना चाहिए।
भाजपा द्वारा जम्मू पूंछ लोकसभा क्षेत्र में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कड़ी में आरएसपुरा में भी शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, शक्ति केंद्र के प्रभारी मनीष शर्मा और आरएसपुरा के भाजपा जिला प्रधान हरभजन सिंह भी मौजूद रहे। सम्मेलन में पार्टी द्वारा किए कार्यों की समीक्षा के साथ साथ भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई और इसी दौरान भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर घराना के पूर्व सरपंच श्यामलाल और स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड हुए चौधरी जरनैल सिंह ने भाजपा का दामन थामा, जिसका पार्टी में पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने स्वागत किया। पार्टी का कार्यक्रम था चलो बूथ की ओर, उसके लिए भी चर्चा की गई, पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम था। उसके साथ ही आज हमारे चौधरी जरनैल जी जो घराना के रहने वाले हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट से अभी रिटायर होके हमारी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। मैं तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और इनके आने से इनके साथ वहाँ के हमारे पूर्व सरपंच श्यामलाल जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और वो भी इनके साथी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनको बहुत बहुत मुबारक और इनके आने से हमारे इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। आज पूरे जम्मू प्रोविंस में आज शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज आरएसपुरा जिला का शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन आज यहाँ आरएसपुरा में रखा गया था। इसमें हमारे सभी मंडलों के लगभग 98 शक्ति केंद्र के प्रमुख जो हैं वो सम्मिलित हुए थे और जो हम बूथ की बात करते हैं, बूथ में ताकत की बात करते हैं, शक्ति केंद्र के माध्यम से ही वहां तक हम पहुंचते हैं। इसलिए आज इस शक्ति केंद्र प्रमुख में पार्टी ने जो पीछे बूथ चलो अभियान एक बहुत बड़ी योजना, जो पार्टी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बूथ के कार्यकर्ताओं को दिया था, जिसकी समीक्षा शक्ति केंद्र प्रमुख के लोग कर रहे थे। ऐसी समीक्षा के लिए उन सबसे बातचीत करने के लिए और शक्ति केंद्र में पार्टी की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, उससे अवगत करने के लिए आज यहाँ मेरा आना हुआ है। आज यहाँ सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ जिलाध्यक्ष जी हमारे श्याम चौधरी जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, अश्विनी जी, हमारे घरू राम जी, संगठन मंत्री इंद्रजीत जी, सभी के साथ जिलाध्यक्ष जी पम्मी जी के साथ बैठकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श कर और हमने जो एक नया रोड मैप जो है आगामी कार्यक्रम का कार्यकर्ताओं को दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के उस परिवार में शामिल हुआ जिस परिवार में जिस पार्टी को देश पहले है, पार्टी बाद में है, परिवारवाद का वहाँ कोई नाम नहीं है। तो मैं उसी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उस पार्टी की जो विचारधारा है, उसमें मैं आज शामिल हुआ और मुझे मौका मिलेगा इस पार्टी की सेवा करने। जम्मू में बढ़ते नशे और सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और ये रैली डिग्याना आश्रम से शुरू होकर जम्मू शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए भटिंडी में खत्म हुई। रैली की अगुवाई आप नेता प्रविंदर सिंह और आप ट्रेड यूनियन के प्रधान राजकुमार गोयल ने की। जनता को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सोशल इवल और ड्रग मेनेंस के खिलाफ ये तिरंगा रैली है और आम आदमी पार्टी संकल्प लेती है कि दिल्ली और पंजाब के मॉडल पे जो केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की सरकार काम कर रही है, उसी मॉडल पे हम जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएंगे और उनकी नीतियों को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों को सुविधाएं घर घर पहुँचाई जाएगी। जो यहाँ की जनता है वो एलडी सरकार से खफा हो चुकी है। जो ये सरकार है बेफिजूल है, ये कुछ नहीं करी। ये जो सरकार है, बाकी जितनी भी सरकारें आई हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा ही दिया है और आज तक कोई भी इनके वादे जो है पूरे नहीं हुए हैं। और आम आदमी पार्टी का एक ऐसी सरकार है, आपने दिल्ली मॉडल देखा होगा, दिल्ली का पंजाब का मॉडल देखा होगा, इन्होंने जो भी वादे किए हैं वो हमेशा पूरे किए हैं। इन्हीं नीतियों को लेके हम आज सड़कों पे उतरे हैं और आज जो रैली आपको देखने को मिली। लोगों को क्या मैसेज देगा सर आप? लोगों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर की लोग हैं, जो युवा है, हमने उनको साथ जोड़ा है और नशा मुक्त करने जा रहे हैं। और जो इनकी समस्या है, एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी विकल्प जम्मू कश्मीर में बन के आई है जो अपने वादों को लेकर जो जम्मू कश्मीर के वादों को पूरा करेगी।
डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध के दामों में सरकार द्वारा बढ़ोतरी करने के फैसले का स्वागत किया है और एसोसिएशन के कार्यवाहक प्रधान कुलभूषण खजूरिया ने कहा कि उन्होंने सरकार को जो प्रस्ताव दिया था उस पर तो प्रशासन ने अमल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक उनके प्रस्ताव पर विचार कर दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। प्रशासन के इस फैसले से किसानों को थोड़ी राहत मिली है और उन्होंने प्रशासन से पड़ोसी राज्यों से आने वाले भूसे पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। ये है कि आपके माध्यम से हमने एक सरकार के आगे बेनती करी थी, उन्होंने हमारी बात मानी है। जो हमने ब्रेकअप दिया था, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट दूध का दिया था, वो तो नहीं उन्होंने माना, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ये हिस्ट्री में पहले बार हुआ कि 10 और 11 रुपये दूध का रेट बढ़ा है। उन्होंने भी माना कि बहुत कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, इसीलिए वो किया है। दूसरी बात यह है कि एक बेनती हमने और करी थी कि हमारी तूड़ी जो मैक्सिमम इंपोर्ट होती थी पंजाब से, हरियाणा से, उस पर थोड़ा बैन लग गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। वो सरकार इनिशिएटिव ले, माननीय एलजी साहब उनको फ़ोन करें, जो दोनों रियासतों के माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, वो जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए ताकि हमारे पशु भूखे ना मरें। तीसरी बात यह है, जो अहम बात आज हम करने वाले हैं, सरकार ने जो रेट दूध का निकाला है 46 रुपीज़ सेल का रेट और 44 जो है प्रोड्यूसर से लेने का। जो हमारी JKMPCL बहुत सारे टैंकरों के टैंकर दूध आपको देखा होगा गांव से भर कर लाते हैं, वो मैंने आपको दिखाया, वो भरते हैं 28 रुपये, 30 रुपये, 29 रुपये, 31 रुपये। जो सरकार के तयशुदा मापदंड हैं 3.5 का फैट कंटेंट होगा तो 44 रुपये खरीद होगी। तो हम चाहते हैं कि JKMPCL भी उसी रेट पे हमारे इनोसेंट किसान जो जिसके पास 2 गाय है, 1 गाय है, जो काम कर रहा है, वो हमारा मेंबर है, उससे वो 44 रुपये के हिसाब से गाय का और 58 रुपीज़ 58 रुपये हिसाब से भैंस का दूध खरीदे, ताकि उनको भी सही मायनों में जो दाम मिलना चाहिए मिले। जम्मू कश्मीर का सरकारी शिक्षा ढांचा बेहद खस्ता हालत में है और आलम यह है कि कई जगहों पर सरकारी स्कूलों में ना तो कमरे हैं और ना ही बच्चों के बैठने के लिए उच्च व्यवस्था। लेकिन इसकी ओर ना तो सरकार और ना ही शिक्षा विभाग ध्यान दे रहा है और ऐसा ही कुछ हाल है जिला राजौरी के जोन थन्ना मंडी के गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल खबलान का, जहां इस आधुनिक दौर में भी बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। और यही नहीं, इमारत ना होने के कारण बारिश के मौसम में इन बच्चों को एक कमरे में बैठना पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सरकार ने वर्ष 2013 में स्कूल को अपग्रेड तो किया, लेकिन इसकी इमारत को आज तक अपग्रेड नहीं किया गया और जो पुरानी इमारत है उसे सरकार ने अनसेफ घोषित किया हुआ है। स्कूली छात्रों और स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द इमारत का निर्माण करने की मांग की है। सर, मैं 8 क्लास में पढ़ती हूँ, और हमें डी साहब से रिक्वेस्ट करने के हमें बिल्डिंग दी जाए। हमें बारिश होती है तो हम एक रूम में बैठते हैं, अंदर 8 क्लास से टीचर भी वहीं बैठते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बिल्डिंग दी। हमें आज 7 साल हो गए, हम यहाँ पे टाट डाल के अपनी क्लासें लेते हैं। जब बारिश होती है तो हम एक कमरे में 8 क्लासें हैं, उस क्लास पे पूरा पड़ता है। ये स्कूल है, ये जो स्कूल है ये आज से पहले 8 साल पहले अपग्रेड हुआ था। तो यहाँ पर मैंने कई बार CO साहब से भी बात की और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन साहब से बात की है, तो किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। ये डिसमेंटल करार दिए हुए हैं, ये दो तीन इमारतें जो हैं। तो यहाँ पे 80 बच्चा है और टीचर अच्छा स्टाफ है, वरना यहाँ पे बिल्डिंग कोई नहीं है जनाब। इसलिए हमें मेहरबानी गवर्नमेंट की और DC साहब की, हमें दिया जाए, स्कूल दिया जाए, हमें बिल्डिंग दी जाए और हमारी सहायता की जाए। ये बच्चे चिनार के नीचे बैठे हुए हैं, कुछ बाहर धूप में बैठे हुए, लिहाजा हमें बिल्डिंग चाहिए। तो हमें बच्चा है जो इसमें बैठता है, एक कमरे में बैठता है, वो भी डिसमेंटल है। तो क्लास भी वहाँ पे लगती है, 8 क्लास 3-4 क्लासें वो भी वहाँ पे लगती हैं, टीचर भी वहाँ पे बैठते हैं और जो बच्चे वहाँ पे बैठते हैं। और कमरा एक 15 बाई मेरे हिसाब से 12 का है, उसमें ये सब वहाँ पे बारिश में बैठते हैं, कुछ खड़े होकर पढ़ते हैं ऐसे। इसलिए हमें बहुत जल्द से जल्द इसका कुछ हल, गवर्नर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो फौरी तौर इसका एक्शन लेके हमें बिल्डिंग का कोई बंदोबस्त किया जाए।
जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने जम्मू के शालामार में स्थित श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल का दौरा किया और वहां पर पानी की आ रही समस्या को दूर किया। इसके साथ ही अन्य समस्याओं के बारे में भी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट दारा सिंह ने मेयर को अवगत करवाया और इस मौके पर मेयर ने कहा कि अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, यही उनकी प्राथमिकता है। अस्पताल में सबसे ज्यादा पानी की समस्या आ रही है, जिसे हल कर दिया गया है और अन्य जो भी समस्याएं हो उनको भी जल्द हल कर दिया जाएगा। हमारे माननीय सुप्रीडेंट साहब हैं दारा सिंह जी, हमारे भाई, इनका फोन आया था कि एसएमजी हॉस्पिटल में पानी नहीं आ रहा है, पानी की कोई किल्लत है। तो तुरंत जैसे मुझे पता चला, मैंने एक्शन से भी बात की और कंपनी बाग भी गया, मैं इमीडिएट जाके क्या पार करने पता चला कि लाइट इशू है, लाइट आज कोई उनका कंटेनमेंट थी। इमीडिएट लाइट वाले से बात करके और पानी को छुड़वाया है। मेरे आने से पहले यहाँ पानी आ गया है। हॉस्पिटल हमारी प्रायोरिटी है, खासकर यहाँ प्रायोरिटी हॉस्पिटल है, गाइनिंग है और तरह तरह के अलग अलग सारे यूनिट्स हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर हम डॉक्टर साहब को या किसी भी स्टूडेंट को 12 महीने रोड का क्लॉक इनको तकलीफ देते रहते हैं। अगर ये इन्होंने कभी बात की, वैसे भी हॉस्पिटल में पानी प्रायोरिटी है, तो मैं आया हूँ जहाँ से राउंड लगाया है सारा, बहुत बढ़िया। जब से इन्होंने टेक ओवर किया है दारा सिंह और इनके साथ जो उनके डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं, बहुत मेहनत के साथ इस तरह इस हॉस्पिटल को बढ़ा रहे हैं, चमका रहे हैं। वाई हर तरफ से अच्छा हो रहा है। और 2-3 कमी है यहाँ पे सिटी स्कैन की, वो भी गवर्नर साहब से बात करके जल्द से जल्द होने का प्रयास करेंगे। पार्किंग का एक इशू है, जेडी से टेकअप किया हुआ है। जितने भी अटेंडेंट्स हैं हॉस्पिटल के, जो भी पेशेंट्स हैं, उनके लिए एक फ्लोर उन्होंने दिया हुआ है, वहाँ भी बोर्ड लगाएंगे। यहाँ एक डिवाइडर का मसला है, जब गाड़ी आती है तो बाहर की गाड़ी खड़ी होती है, उसको बीच में डिवाइडर डाल के उसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। और भी जो इशू होंगे हॉस्पिटल के, जब भी डॉक्टर साहब जब कोई भी मेरे ध्यान में लाएगा, प्रायोरिटी बेसिस पे उसको 1 नंबर प्रायोरिटी समझ के, जिस तरह हमारे फर्स्ट एड होता है, भी हम कोई आते हैं कोई भी इमरजेंसी हॉस्पिटल, इस तरह हॉस्पिटल का हर काम को इमरजेंसी समझ के कहीं भी जम्मू कश्मीर के अंदर होगा उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जनता की समस्याओं के हल के लिए भाजपा नेताओं द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी जा रही हैं और इसी कड़ी में आज आरएसपुरा के ढींडा कला में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव हुकूमत सिंह ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को जल्द उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज के छात्रों ने जम्मू में प्रदर्शन किया और इन छात्रों ने लाउडस्पीकर मामले में कॉलेज के छात्रों की गिरफ्तारी में कॉलेज के प्रिंसिपल का हाथ होने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों का आरोप था कि कॉलेज परिसर में लाउडस्पीकर का मामला आज का भी है और बल्कि वर्षों पुराना है और कई बार छात्र इस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं। इन छात्रों का आरोप है कि जब कॉलेज परिसर के करीब लगे इस लाउडस्पीकर को बंद करने की मांग लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाकर छात्रों को गिरफ्तार करवाया। छात्रों ने गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा करने और परिसर के करीब धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की है। आज यहाँ पर साइंस कॉलेज और विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं और उनका एक ही मसला है, जो 2 दिन पहले एक हादसा गुजरा गया है जिसमें विद्यार्थियों को उठाया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, जिसमें साइंस कॉलेज का प्रिंसिपल मुख्य रूप से भागी माना जा रहा है, जिसने पुलिस अधिकारियों को वहां पर बुलाया है और विद्यार्थियों को उठवाया गया है। जबकि ये लाउडस्पीकर का मसला जो है वो आज का नहीं है, लगभग 5-6 साल पहले का, जब से इनको ज्ञापन सौंपे गए हैं, वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा गया है, पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं, डिविजनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपे गए हैं और एक ही मांग की जाती है कि प्रीमिसेस के अंदर जो कॉलेज कैंपस का प्रीमिसेस है उसके अंदर ये लाउडस्पीकर को आवाज को बंद किया जाए, जिससे वहाँ के टीचर के अधिकारी का भी कहना है कि हमें पढ़ाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जा पा रहा हमारे सही तरीके से। लेकिन माननीय वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के आला अधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हम किसी की रिलीजियस को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है कि कैंपस प्रीमिसेस के अंदर ये लाउडस्पीकर को बंद किया जाए और विद्यार्थियों को पढ़ने में दिक्कत ना आए, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल्स और टीचर्स का ये कहना है, वहाँ के विद्यार्थियों का ये कहना है, क्योंकि कैंपस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया कि स्पीकर्स पे रोक लगाई जाए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ऑर्डर निकाला है कि स्पीकर्स पे रोक लगाई जाए।
गांधरबल के लार इलाके के लोगों को राहत पहुंचाते हुए सेना ने उनके लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया और एक गैर सरकारी संस्था के सहयोग से आयोजित इस कैंप में 600 से भी ज्यादा लोगों की वहां मौजूद डॉक्टरों ने स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जरूरी परामर्श दिए। कैंप का उद्घाटन डीडीसी चेयरपर्सन इजहद इशफाक और सेना के 24 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ने किया। पहले मैं 24 RR का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन्होंने आज हेल्थ मेला यहाँ पे लार में रखाया, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आवाम और फौज का मेल ठीक है, क्योंकि इससे लोगों में भी अवेयरनेस मिलती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आर्मी मतलब डरते हैं हमारे लोग आर्मी से, मगर ऐसे अगर इवेंट्स हो तो लोगों को भी एक अवेयरनेस मिलेगी। बिश्ना के सरोर गांव में तेज रफ्तार ट्रेन ने सड़क पर पैदल चल रही एक महिला को रौंद डाला और इस हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान 31 वर्षीय निशा कुमारी के रूप में की गई है और पुलिस ने ट्रेन चालक को गिरफ्तार कर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जम्मू कश्मीर का कृषि और बागबानी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। कृषि और बागबानी विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ अन्य फसलों और फलों का उत्पादन करने के प्रति जागरूक कर रहे हैं और इस कड़ी में बागबानी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर CL शर्मा ने ब्लॉक खोड़ की पंचायत नारायणा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को नींबू का उत्पादन करने के प्रति जागरूक किया और इस अवसर पर CL शर्मा ने कहा कि विभाग की ओर से किसानों को 20 कनाल जमीन के लिए 400 नींबू के पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और अब तक विभाग जम्मू में 7 लाख पौधों का वितरण कर चुका है। वहीं किसानों के मुताबिक नींबू की पैदावार में हो रहे लाभ के चलते बड़े पैमाने पर किसान नींबू के बाग लगा रहे हैं और इस अवसर पर डीडीसी चेयरमैन खोड़ भी मौजूद रहे। हमारे प्लाट को देखकर लोगों का कंसेप्ट बना है। अभी भी जहाँ एक हमारे फार्मर हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास 27 कनाल ज़मीन है, हम भी लगाएंगे, कोई 20 कनाल और भी लगाना चाहता है। लेकिन पहले की बनिस्बत अभी जो है ये प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए लोगों का रुझान हो रहा है कि हम भी लगाएं। देखा देखी सब कुछ चल रहा है। नींबू की फसल जो है हमने भी नींबू लगाया है, कोई 450-500 बूटा, लेकिन अभी का मार्केट रेट देखकर 300-350 रुपया किलो मार्केट रेट है, इसलिए लोगों का रुझान ज़्यादा है और कंडी इलाके में थोड़ा पानी होने से भी वो सर्वाइव कर जाता है। इसलिए लोगों का रुझान है कि नींबू ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। पहले मैंने आम का बाग लगाया था तो वो चला नहीं, फिर उसको तोड़ के तो नींबू को लगाया। इसकी जो पहले फल था इसका वो अच्छे रेट से बिक गया है। अब जो चल रहा है 1 महीने तक चलना है, तैयार होना, देखो क्या रेट बनता है। मैं बहुत खुश हूँ। 200-250 रुपया 300 रुपये तक चले आ जाए इसका रेट। बाकी जो लोग हैं कुछ और चीजें लगा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? ना, हमने उनको भी बोला है भाई नींबू लगाओ, जल्दी फसल तैयार होती है। और बाकी मैं सभी किसानों को यही बोलूँगा पर नींबू लगाओ। और नींबू की खेती के लिए खास तौर पर ये किसान भाई हमारे पास आए हुए हैं। जैसे आप आजकल सुन रहे हो नींबू की बड़ी हाहाकार मची हुई है, तो आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का एक ही मकसद है कि किसान को नींबू के बारे में जागृत किया जाए और किसान को नींबू फसल की एक इम्पॉर्टेंस की तरफ लाया जाए। जैसे आप जानते हो नींबू की खेती जो है, नींबू एक बड़ा एबिक्विटस प्लांट है जो ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगता, लेकिन उसके रख रखाव पे अगर ध्यान दें तो हमारी क्वालिटी और प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सकती है। इसी संदर्भ में हमने गांव नारायणा के कुछ किसानों के साथ एक इस कड़ी में जुड़ते हुए, जैसे आप देख रहे हो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए, हमने लोगों के साथ जुड़ के आज एक प्रण लेने जा रहे हैं कि जो हम नींबू की खेती करने जा रहे हैं, किसानों को सबसे इसका ये फ़ायदा है। एक तो मंकी मैनस के लिए जो बंदरों का नुकसान होता है
और ये कांटेदार क्रॉप होती है, इससे उसका भी एक चेक हो जाता है और उसके साथ साथ जो इसकी प्रोडक्शन है मार्केट में इनको उसका अच्छा पैसा मिल जाता है। और डबलिंग फार्मिंग इनकम करने के संदर्भ में ये भी एक अग्रिम कदम है। और इसके लिए हम, आप जैसे देख रहे हो जिस बाग में हम खड़े हैं, आज हम किसानों को 20 कनाल के पीछे 400 पौधा दे रहे हैं। और अब तक जम्मू खिते में, जम्मू प्रोविंस में हम 7 लाख के करीब नींबू का जात का पौधा हम लगा चुके हैं। भाजपा कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट द्वारा जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी, कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रधान चांद जी भट्ट और सहित शक्ति केंद्रों के प्रमुखों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में पार्टी के कार्यों और भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बूथ लेवल के ऊपर रचना करें, उसी की समीक्षा बैठक है। हम निचले बूथ तक जाए, बूथ ही नहीं हम नीचे व्यक्तियों तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक इस माध्यम से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुँचे, उनके दुख सुख के साथी बने और कहीं ना कहीं वहाँ आने वाले समय के अंदर इस तरह से परिस्थितियों के अंदर हमें बदलाव भी करना है, जिस तरह से हमें एक अलग सा एक प्रभाव भी लगाना है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए आती है, जब सरकार में आती है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत भारतीय सेना द्वारा सिंथर मैदान में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किश्तवाड़ जिले के सिंथर मैदान के दूरदराज इलाकों में स्थानीय लोगों और छात्रों ने भाग लिया और पूरे जोश और उत्साह के साथ योग का अभ्यास किया। इस दौरान लोगों को योग और ध्यान से होने वाले लाभों से अवगत करवाया गया। यही नहीं, उन्हें बेहतर स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान करने का आग्रह किया गया और शिविर में लोगों ने विभिन्न आसन, प्राणायाम और ध्यान किया। भारतीय सेना योग के बारे में लोगों को जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। भारतीय सेना योग के प्रति जागरूक करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में योग शिविरों का आयोजन कर सराहनीय कार्य कर रही है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पापा यहाँ